Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework. Unit 3 is what we are discussing related with Companies Act 2013. We are currently dealing with the chapter called Memorandum of Association, and out of the various clauses in the previous session we have discussed uh, alteration procedure in case of name clause. Today we are going to discuss the alteration procedure in case of register office clause. So let us try to understand what exactly is the alteration, or we can say change procedure in case of register office clause of memorandum of association. क्या कंपनी अपना मुख्य मथक हेड ऑफिस रजिस्टर ऑफिस बदलना चाहे तो बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, क्यों नहीं बदल सकती है? हम हमारा घर नहीं बदलते हैं क्या? हाँ सर, बदलते तो हैं। यानी हम अपना मकान, पुराना मकान बेच के नया मकान खरीदते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ सर, जाते हैं। हो सकता है एक ही सिटी में बदल रहे हो, हमारा हमारा घर एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हो, या हो सकता है हम एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, स्टेट वही है हमारा, या हो सकता है एक स्टेट से सीधा लॉन्ग जंप दूसरे स्टेट में जा रहे हो। तो इस तरीके से कंपनी भी अपना हेड ऑफिस रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन इसकी प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है तो ये पॉसिबिलिटी है, तो हम चेंज कर सकते हैं। हम हमारा एड्रेस चेंज कर सकते हैं, हम हमारा खुद का घर चेंज कर सकते हैं। तो क्या कंपनी अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकती? क्या कंपनी अपना हेड ऑफिस चेंज नहीं कर सकती? क्या कंपनी अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज नहीं कर सकती? आंसर इज यस, कंपनी कैन ऑल्सो डू change its register office if it is needed, if it is necessary. अगर भाड़े की ऑफिस है तो इजीली चेंज हो सकता है, लेकिन अगर खुद की है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको बेच के जाना पड़ता है। बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, प्रेमाइसिस को बेचना पड़ता है, प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है अगर खुद की है तो। चलिए अब समझते हैं शॉर्ट में अल्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज की। द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज। तीन तरीके या तीन स्वरूप में या तीन सिचुएशनल पॉइंट्स है। अगर ये सिचुएशन है तो प्रोसेस क्या होगी वो समझना है। सो अल्ट्रेशन इन केस ऑफ सेम सिटी, अगर एक ही सिटी है, एक ही सिटी में एक एरिया में से दूसरे एरिया में अपना रजिस्टर ऑफिस कंपनी चेंज करना चाहती है तो कर सकती है। ये एकदम आसान प्रोसीजर है, क्योंकि एक ही सिटी के अंदर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं। मान लीजिए पांडेसरा जीआईडीसी में अगर ऑफिस है, कंपनी की रजिस्टर ऑफिस है, तो वहां से लेकर जा रहे हैं पर्वत पाटिया, तो ठीक है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया चेंज होगा, सिटी वही है। अल्ट्रेशन इन केस ऑफ सेम स्टेट, सेम स्टेट है, गुजरात स्टेट में अगर कंपनी है तो गुजरात स्टेट ही है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में जाने की बात हो सकती है, तो इसका भी प्रोसीजर समझेंगे। वैसे अल्ट्रेशन इन केस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यानी स्टेट्स बदलने की बात हो रही है, हो सकता है गुजरात से महाराष्ट्र, या गुजरात से पंजाब, या गुजरात से केरला, या कोई अदर स्टेट में शिफ्ट होने की बात हो सकती है। तो अब हम पॉइंट वाइज सिचुएशनल वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि अल्ट्रेशन प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या है। सो अल्ट्रेशन इन केस ऑफ सेम सिटी, सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 के हिसाब से इसकी जो प्रोसीजर दी गई है वो फॉलो करनी। तो देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है सर अल्ट्रेशन इन केस ऑफ सेम सिटी। यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हो सकता है कि आपका घर, अगर हम घर की बात करें, आपका घर मान लीजिए कि कतारगाम एरिया में है, तो कतारगाम एरिया से आपने शिफ्ट होना है मान लीजिए पर्वत पाटिया, तो क्या हम शिफ्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। पुराना घर बेच के नया घर ले रहे हो, यहाँ वहाँ भाड़े का मकान था, दूसरे भाड़े के मकान में जा रहे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन कंपनी अगर अपना हेड ऑफिस यानी कि रजिस्टर ऑफिस बदलती है एक ही शहर के अंदर, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रही है, यानी कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था पांडेसरा जीआईडी से पर्वत पाटिया जाने की बात कर रही है, तो क्या वो कंपनी अपना रजिस्टर ऑफिस बदल सकती है? यस सर, बदल सकती है। चेंज इन द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम सिटी, सेम सिटी, सूरत सिटी अगर यहाँ पकड़ लेते हैं तो सेम सिटी इन अ पर्टिकुलर स्टेट कैन बी इफेक्टेड बाय, कैसे करेंगे इसकी प्रोसीजर? बाय पासिंग अ रिसोल्यूशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास कर देना है, सामान्य ठराव पसार कर देना है, बस सिंपल है, पास कर देना है। और जैसे ही ये रिसोल्यूशन पास किया जा रहा है, क्या करना है बाद में? इंटीमेशन ऑफ चेंज, इंटीमेशन का मतलब इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्मिंग सच चेंज ऑफ सच चेंज। सो इंटीमेट करना, इन्फॉर्म करना है, किसको इन्फॉर्म करना है सर? जिसने हमें लाइसेंस दिया था। सो इंटीमेशन ऑफ सच चेंज इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अबाउट द न्यू एड्रेस विद इन 15 days of the change, who shall record the same।
जैसे ही हम रिसोल्यूशन पास कर लेते हैं, जैसे ही हमारा रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट हो जाता है, तो हमने क्या कर देना है सर, इन्फॉर्म कर देना है रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर। हमारा जो नया एड्रेस फाइनल हो गया है, हमने शिफ्टिंग कर ली है, रिसोल्यूशन पास करके शिफ्टिंग कर ली है, तो शिफ्टिंग से ही 15 दिन के अंदर अंदर हमने क्या कर देना है सर, इस चेंज का इन्फॉर्म, ये जो हमने चेंज किया है इसके बारे में इंटीमेट कर देना, इन्फॉर्म कर देना रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर। और ये जो हमने इन्फॉर्म किया है, इस इंफॉर्मेशन को रजिस्ट्रार अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसकी एंट्री करेंगे। ही विल रिकॉर्ड द नेसेसरी चेंजेस मेड बाय यू। नो सच चेंज नीडेड टू बी मेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर आपने कहीं देखा हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे जो रजिस्टर ऑफिस का जो क्लॉज होता है, इसके अंदर स्टेट लिखा होता है, द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी इन गुजरात स्टेट, इस तरीके से लिखा होता है। तो गुजरात स्टेट की बात हो रही है, और यहाँ तो एक ही सिटी में एक एरिया में से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, यानी स्टेट तो नहीं बदला है, नहीं सर स्टेट तो नहीं बदला है, तो मेमोरेंडम में कोई अल्ट्रेशन नहीं हुआ है, देयर इज नो अल्ट्रेशन मेड इन मेमोरेंडम। ठीक है, यानी अगर हम एक ही शहर में एक एरिया में से दूसरे एरिया में जाते हैं, तो मेमोरेंडम के अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेमोरेंडम की इस क्लॉज के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम लिखा हुआ होता है। तो स्टेट तो हमारा वही है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर की भी प्रोसीजर है। एक शहर के अंदर ही एक एक एरिया में से, एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में जाने की भी जो प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करनी होगी, भले मेमोरेंडम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी पहले सिचुएशन में मेमोरेंडम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। दूसरी सिचुएशन समझते हैं, अल्ट्रेशन इन केस ऑफ सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट है तो उसकी अल्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, यानी यहाँ हम शहर बदलने की बात कर सकते हैं। फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी में हम हमारा रजिस्टर ऑफिस चेंज करने की बात कर रहे हैं। यानी मान लीजिए गुजरात स्टेट में हमारा हेड ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस है, तो उसमें से मान लीजिए सूरत से अब हम मान लीजिए कि राजकोट शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाने की बात कर, change in the register office of the company from one city to another city in the same state requires a special resolution। इस सिचुएशन में ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन काम नहीं करेगा, आपको किस प्रकार का रिसोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना है, एंड कंफर्मेशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर भी लेना है। कंफर्मेशन Confirmation of regional director is required only when register office is changed by the company from the jurisdiction of one registrar of the companies to the jurisdiction of another registrar of the companies within the same state। इसमें क्या होता है, एक हद होती है डायरेक्टर्स की, रीजनल डायरेक्टर्स की, और उस रीजनल डायरेक्टर्स की कंफर्मेशन इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रार बदले होते हैं। तो ये कंफर्मेशन लेना है या नहीं लेना है। अगर मान लीजिए सूरत से राजकोट शिफ्ट करनी है हमने हमारी कंपनी, तो सूरत का रजिस्ट्रार और राजकोट का रजिस्ट्रार ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। रजिस्ट्रार की बात कर रहा हूँ, सूरत का रजिस्ट्रार और राजकोट का रजिस्ट्रार ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, एक्स और वाई है। तो वहां पे फिर रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर शिफ्टिंग, फॉर चेंजिंग द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर एक ही व्यक्ति है रजिस्ट्रार, सूरत का रजिस्ट्रार भी मिस्टर एक्स है और राजकोट का रजिस्ट्रार भी मिस्टर एक्स ही है, तो फिर हमें रीजनल डायरेक्टर की परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। तो ये समझना जरूरी है। द रीजनल डायरेक्टर शैल कम्युनिकेट द कंफर्मेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी। नॉर्मली क्या होता है, जब हम रजिस्ट्रार से हमें हम जब प्रोसेस कर रहे हैं इसके अंदर, तो रजिस्ट्रार जो होते हैं दो अलग अलग सिटी के नॉर्मली अलग अलग ही होते हैं, लेकिन अगर बाय चांस सेम हो जाते हैं तो हमारी एक प्रोसेस कम हो जाती है, लेकिन उसके चांसेस हार्डली होते हैं, इसलिए जो रीजनल डायरेक्टर है उसकी परमिशन लेनी ही नहीं। द रीजनल डायरेक्टर शैल कम्युनिकेट द कंफर्मेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर कम्युनिकेट करना है। यानी जैसे ही हमने रीजनल डायरेक्टर का ये परमिशन ले लिया, उसके बाद हमने जो अगर कुछ एप्लीकेशन दे दिए उन्हें, तो उन्होंने 30 दिन के अंदर हमें जवाब देना है। द रीजनल डायरेक्टर शैल कम्युनिकेट द कंफर्मेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी हमने हमारा काम कर दिया, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर का काम शुरू होता है और उन्होंने अपना काम 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी। हमने हमारी एप्लीकेशन दे दी है नाम चेंज करने की, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, आपका ही परमिशन लिया है,
तो ये सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आप देख लीजिए। और 30 दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर ने आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। So a copy of the special resolution is to be filed with the registrar within 30 days। हमने रीजनल डायरेक्टर से जो चीज़ें मिल जाएगी, उनके पास से हमें जो अप्रूवल मिल जाएगा, हमने उनको सारी चीज़ें जमा करवा दी है, स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह ये वो उनको भी जमा करवा दिया है, उनका कंफर्मेशन मिल गया 30 दिन के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, आगे की प्रोसेस करनी है। हमें रजिस्ट्रार को, जिनसे हमें लाइसेंस मिलता है, उनको लास्ट में इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है। क्या करना है, जो प्रोसेस की उसकी इंफॉर्मेशन दे देनी है। अ कॉपी ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर हमने ये प्रोसेस कर देनी है। बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास किया गया है उसकी कॉपी भेज देनी है, सर्टिफाइड कॉपी। while the copy of the confirmation by regional director shall be filed with the registrar within 60 days of the date of confirmation। तो ये दोनों दोनों की अवधि अलग है। सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर, जो पास किया वो 30 डेज में भेज दीजिए, यानी आपकी एक चीज़ पहुंचती हो जाएगी। उसके बाद जो कंफर्मेशन मिलता है जिसमें थोड़ा समय लगता है, आरडी का कंफर्मेशन लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो जो प्रोसेस है उसके लिए थोड़ी छूट ज़्यादा दी गई है, 60 डेज दी गई है। तो वो प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जैसे ही मिल जाए कंफर्मेशन, परमिशन मिल जाए, तो वो परमिशन लेटर भी हमने 60 डेज में यहाँ सेंड कर देना है रजिस्ट्रार को। द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द सेम एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच कंफर्मेशन। तो दो चीजें हमने रजिस्ट्रार को भेजनी है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन और दूसरा परमिशन लेटर जो आरडी ने दिया है वो भेजना है रीजनल डायरेक्टर ने। ये दोनों ही जैसे रजिस्ट्रार को मिल जाता है, रजिस्ट्रार ने अपना काम कितने समय के अंदर कंप्लीट करना है, 30 डेज के अंदर उन्होंने अपना ये काम कंप्लीट करना है। उन्होंने क्या करना है, अपने रजिस्टर में इन चीज़ों को रजिस्टर करना है, इसकी एंट्री करनी है, रिकॉर्ड करना है और सर्टिफिकेट दे देना है 30 डेज के अंदर। नो सच चेंज नीडेड टू बी मेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे भी मेमोरेंडम के अंदर इस क्लॉज के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टेट वही है। गुजरात स्टेट सिर्फ सिटी बदली है, एक सिटी से दूसरी सिटी में गए हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, आरोप पे क्लॉज के अंदर, रजिस्टर ऑफिस के क्लॉज के अंदर सिर्फ दोस्तों स्टेट का नाम लिखा हुआ होता है। द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी इन और इट इज इन गुजरात स्टेट। तो वहाँ कोई सिटी वगैरह का कुछ नाम नहीं होता है, सिर्फ गुजरात स्टेट होता है। तो वहाँ पे भी कोई चेंजेस होने वाले नहीं, यानी दोनों सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में मेमोरेंडम के अंदर कोई अल्टरेशन नहीं हुआ, लेकिन प्रोसीजर है। जगह तो बदली है ना, तो उसकी प्रोसीजर तो है, तो प्रोसीजर आपने लिखनी। तीसरी सिचुएशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये थोड़ा सिर दर्द वाली सिचुएशन होती है कंपनी के लिए भी, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस अगर हो तो वो ये प्रोसेस है। क्यों सर दर्द वाली प्रोसेस है सर? क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना सर बहुत डिफिकल्ट काम है। आप खुद सोचिए, आप गुजरात स्टेट में रहते हैं, गुजरात स्टेट में से अचानक से कहा जाए कि महाराष्ट्र में जाना है हमने, तो कैसी सिचुएशन हो जाती। चेंज, हमें चेंज पसंद नहीं है। आपके लेक्चर्स मॉर्निंग में चल रहे होते हैं, अचानक से कह दिया जाए अभी आफ्टरनून में 2 बजे से लेके 5 बजे में आपके लेक्चर्स होंगे, तो हम तो पहले तो मुंह बनाएंगे, फेसेस बनाने लग जाएंगे, ये क्या, ऐसा थोड़ी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यही सिचुएशन है, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर जाना हो, शिफ्टिंग करनी हो, तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम हमारे घर शिफ्ट कर सकते हैं सर, तो कंपनी अपना घर क्यों नहीं शिफ्ट कर सकती? कंपनी अपना आरओ यानी कि रजिस्टर ऑफिस क्यों शिफ्ट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। मान लीजिए कि आपने अपना घर शिफ्ट करना है फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, यानी कैंप 6 से हो जाएगा काई सांगला। लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है सबसे पहले तो, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये छोटी बात नहीं है, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाना। हमारे लिए तो ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है, हम फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। कंपनी कैसे एडजस्ट करेगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैटर है। तो क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कंपनी को शिफ्ट किया जा सकता है? हाँ सर, सेक्शन 13 कहता है बिल्कुल किया जा सकता है। So section 13 contains provision with respect to the shift of register office from one state to another state. It should be noted that shifting of register office within a same city or within same state does not involve alteration of memorandum, जो अभी हमने चर्चा की। एक ही सिटी में अगर हमारी ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो मेमोरेंडम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अल्ट्रेशन नहीं होता है। एक ही स्टेट में, एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर हम हमारी आरओ शिफ्ट कर रहे हैं,
तो वहां पे भी मेमोरेंडम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो हमारा पूरा एड्रेस और हमारा पूरा स्टेट बदल जाएगा, गुजरात से महाराष्ट्र हो जाएगा, तो वह मेमोरेंडम में चेंज होगा। सो इट्स बिकॉज इन द मेमोरेंडम ओनली द नेम ऑफ द स्टेट, मैंने जैसे कहा था आपको, ओनली द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर ऑफिस शैल बी लोकेटेड इज मेंशन, सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है। तो यहाँ तो स्टेट बदल रहा है, मान लीजिए गुजरात स्टेट से हम जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट, तो वहाँ स्टेट का नाम बदलेगा, मेमोरेंडम में यहाँ अल्ट्रेशन होगा। Shift of register office from one state to another will involve alteration of memorandum and therefore requires a more detailed procedure to be followed। ये छोटी बात नहीं, मैंने पहले ही कहा, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी ऑफिस लेके जा रहे हैं, रजिस्टर ऑफिस, कितना विरोध हो सकता है आपको पता नहीं है। जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे कंपनी के अंदर, जिनका हित होगा, वो जाने नहीं देंगे यहाँ से कंपनी को। इतना आसान काम नहीं है, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। तो इसकी डिटेल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, लंबी प्रोसीजर होती है इसकी, तो वो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी दोस्तों। द कंपनी हैज टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ये प्रोसीजर फॉलो करनी है कंपनी को वन बाय वन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल रिकमेंड द रिसोल्यूशन फॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल। सबसे पहले क्या होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल रिकमेंड द रिसोल्यूशन फॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो रिकमेंडेशन दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा, कंसेंट लेना होगा, और उनका ये रिकमेंडेशन एक रेसोल्यूशन के तौर पे दिया जाएगा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऑर्डिनरी रेसोल्यूशन पास करेंगे जिसके अंदर वो रिकमेंड करेंगे कि भाई शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी, सम्मति लेनी पड़ेगी, मीन्स अप्रूवल लेना पड़ेगा, सबको कन्विंस करना पड़ेगा। देयर आफ्टर स्पेशल रेसोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डिनरी रेसोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर स्पेशल रेसोल्यूशन पास करेंगे, यानी शेयर होल्डर्स जो है वो अपना कंसर्न देंगे कि हाँ ठीक है, अगर कंपनी का हित है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में ही भलाई है, तो क्यों ना किया जाए, बिल्कुल किया जाए, शिफ्ट कर दीजिए कंपनी को, कोई दिक्कत नहीं। Thereafter, the company has to upload form number 23 for special resolution along with explanatory statement for the change of register office within the 30 days from the date of passing a special resolution। स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे ही पास किया है सर, तो फॉर्म नंबर 23 के बेसिस पे इसको अपलोड कर दीजिए विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट भी देना होगा क्यों कंपनी अपना हेड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रही, रीजन देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कोई भी अपनी कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगा, पुख्ता कारण चाहिए। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा, आपको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना होगा, और 30 दिन के अंदर ये कार्यवाही करनी होगी। जैसे रिसोल्यूशन पास किया जाता है 30 दिन के अंदर ये काम पूरा कर देना है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस मस्ट बी कंफर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्मेशन देगा कि कंपनी को शिफ्ट करने देना है या नहीं देना है, हेड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का ग्रीन सिग्नल देना है या नहीं देना है। और सबसे डिफिकल्ट काम यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्मेशन दे, जो मुश्किल से मिलता है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी ऑफिस हेड ऑफिस बदलना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो परमिशन लेटर है, ऑर्डर लेटर है, कंफर्मेशन लेटर है, वो प्राप्त करना सबसे डिफिकल्ट काम है। और ये ऐसे ही आपको लड्डू नहीं दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जा कंपनी अपना ऑफिस तू बदल ले, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जा, ऐसे ही ऑर्डर नहीं दे देगा। एक डिटेल प्रोसीजर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो इसके बाद 6 पॉइंट के बाद आएगी, इसके भी हम चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट, डिटेल में सेंट्रल गवर्नमेंट स्क्रूटिनाइज करेगा, डिटेल में देखेगा, बारीकी से देखेगा कि कंपनी ने पूरी प्रोसेस अच्छे से की है, सबको सेटिस्फाई किया है, सबकी क्वेरीज सॉल्व की है, सबके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो वर्कआउट किए हैं। ये सारी सिचुएशन अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में आगे। अगर कंपनी ने कंफर्मेशन लेटर दे दिया, परमिशन दे दी, देन द कंपनी शेल फाइल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमें कंफर्मेशन लेटर मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, यानी कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि यू कैन शिफ्ट योर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो फिर आगे कंपनी को क्या करना है, द कंपनी शेल फाइल अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर 28 विद आरओसी ऑफ ईच स्टेट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मिल जाता है, हमने क्या करना है, सर्टिफाइड कॉपी जमा कर देनी है इस ऑर्डर की, कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर हमें मिल चुका है। रजिस्ट्रार को ये कॉपीज भेज देनी है, रजिस्ट्रार को
दो अलग अलग स्टेट के दो अलग अलग रजिस्ट्रार होंगे। गुजरात स्टेट का रजिस्ट्रार होगा एक, जहाँ हमारी ऑफिस थी पहले, और जो नई ऑफिस जहाँ ले जाने वाले महाराष्ट्र का जो रजिस्ट्रार होगा, यानी दोनों रजिस्ट्रार को हमने ये कॉपीज भेज देनी है। 30 दिन के अंदर हमने ये कार्यवाही कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही मेमोरेंडम में जो चेंजेस होगी वो उसकी उसकी चेंजेस करेगा। कौन करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम में चेंजेस करके नया मेमोरेंडम आपको इशू करेगा। द कंपनी शैल चेंज इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब जो मैंने आपको जो चौथा पॉइंट बोला था यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी कंफर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी की अब डिटेल चर्चा है आगे। ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो परमिशन लेटर लेना है, कंसंट लेटर लेना है सर, उसमें इतना सर दर्द होने वाला है कि क्या बताऊं आपको। यानी ये प्रोसीजर सबसे लंबी प्रोसीजर है और सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विंस होनी चाहिए आपकी इस प्रोसीजर से। आपने जो जिस तरीके से प्रोसीजर की है उससे वो कन्विंस होना चाहिए। आपकी सारी डिटेल प्रोसीजर उनके सामने होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी इस प्रोसीजर में डिले होगा और आपका काम अटक सकता है। एन एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी है, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी एंड फॉलोइंग स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स दे आर। यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने हमारी जो ऑफिस है शिफ्ट करनी है फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र। एक एप्लीकेशन देनी होगी सीजी को, और उसके साथ साथ जो फीस है वो पे करनी है। फीस पे करने के साथ साथ एप्लीकेशन के साथ जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करने होंगे। कितने डॉक्यूमेंट्स है आप देख सकते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। क्या क्या सबमिट करना है एप्लीकेशन के साथ? कॉपी ऑफ स्पेशल रिसोल्यूशन, ये सबमिट करना होगा। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग जो बुलाई थी उसमें क्या चर्चा हुई थी उसकी डिटेल देनी होगी। एफिडेविट देना होगा, एन एफिडेविट वेरीफाइंग द एप्लीकेशंस। The list of creditors and debenture holders entitled to object of the application. Affidavit verifying the application, यानी जब हम अपनी ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने की बात करेंगे ना, तो वहाँ आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशंस आएगी कि हम आपके इस डिसीजन, आपका ये जो डिसीजन है, कंपनी का जो डिसीजन है एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने का, हमें ये डिसीजन मंजूर नहीं है। तो वो जो भी ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन होगी, और आपने ये एप्लीकेशन प्राप्त किए हैं और इसको वेरीफाई किए हैं, उसका एफिडेविट देना होगा, सौगंधनामा कंपनी को देना होगा कि हमने इन सब की एप्लीकेशंस देखी है, वेरीफाई की है, क्रॉस चेक की है, वगैरह वगैरह। द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट द एप्लीकेशन, जितने भी लोग हैं जिनका ऑब्जेक्शन है कंपनी के इस डिसीजन में, उनकी लिस्ट भी देनी होगी कि कितने क्रेडिटर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कितने डिबेंचर होल्डर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। एन एफिडेविट वेरीफाइंग द लिस्ट ऑफ डायरेक्ट क्रेडिटर्स, इसकी भी एफिडेविट देनी होगी कि सारे डायरेक्टर्स, ये लिस्ट है उनकी और उनको हमने वेरीफाई कर लिया है, इतने डायरेक्टर, इतने ही क्रेडिटर्स हैं हमारे, हम ये एफिडेविट में दे रहे हैं, इससे ज़्यादा एक भी डायरेक्ट क्रेडिटर्स हमारे बाकी नहीं है, उनकी सारी लिस्ट हमने आपको दे दी है, वगैरह वगैरह। द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एंड अ कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, तो जो भी फीस वगैरह आपने पे करनी है वो फी पे आपने कर दी है, उसकी एप्लीकेशन, और बोर्ड का जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की कॉपी भी देनी होगी। तो इतनी डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है एप्लीकेशन के साथ। आसान काम नहीं है, इतनी सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद आगे क्या होगा? द एप्लीकेशन मस्ट हैव द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स हैविंग द फॉलोइंग डिटेल्स, जो लिस्ट हम देने वाले हैं क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स की, उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। क्या डिटेल्स होनी चाहिए? द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द एवरी क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, इनकी डिटेल्स देनी होगी। क्रॉस टैली करना हो, क्रॉस वेरीफाई करना हो तो कर सके। कौन क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा? रजिस्ट्रार क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहे तो कर सकता है कि भाई सच में ये क्रेडिटर है, इनका नेम एड्रेस जो दिया है वो सच में है कि ये कोई डमी है, या कोई गलत नाम एड्रेस दे दिया है, या इनका ही कोई आदमी है, वगैरह वगैरह। द नेचर एंड द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स ड्यू टू देम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट्स, क्लेम्स और लायबिलिटीज, उनकी डेब्ट किस प्रकार की है, कितने रकम की है, उनकी कितनी क्लेम है, वगैरह वगैरह। तो ये डिटेल दे देनी है।
उसके साथ साथ एफिडेविट देना है, एन एफिडेविट फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विद रिगार्ड टू दैट नो एम्प्लॉय शैल बी रिट्रेंच्ड एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, यानी कंपनी अगर अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर रही है तो उसकी वजह से एक एफिडेविट ये भी देनी है कि उसकी वजह से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, इसका एफिडेविट भी देना है। उसके बाद ड्यूली ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ directors shall be kept at the register office of the company, and any person desires of inspecting the same may at any time during the ordinary hours of business can inspect and take copy from the same on the payment of a sum not exceeding, यानी आरटीआई वाली बात हो रही है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कॉपी हेड ऑफिस पे रखना है, रजिस्टर ऑफिस पे रखना है। कोई भी व्यक्ति, आम आदमी भी जाके अगर चाहे तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स प्राप्त कर सकता है, उसकी कॉपी प्राप्त कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, कॉपी भी प्राप्त कर सकता है। कॉपी का जो चार्ज होता है पर पेज वो आप दे सकते हैं, वो दे के आप प्राप्त कर सकते हैं। Where no objection has been received from any of the parties who have been duly served, the application may be put up for the hiring order without hearing, यानी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमारा प्रोसेस आसान हो जाएगा, कोई हियरिंग प्रोसेस नहीं होगी आगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने किसी क्रेडिटर वगैरह को बुलाया नहीं जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर आगे बढ़ेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देर आफ्टर उसके बाद देर आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट में पास एन ऑर्डर, अगर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन को क्लियर करना पड़ेगा, हियरिंग होगी, किसी क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन उठाया है और वो ऑब्जेक्शन में उसको सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिला है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ऑब्जेक्शन वाली बात आ जाएगी, तो ऑब्जेक्शन वहाँ वर्कआउट करना पड़ेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमारा काम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम शुरू हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो आगे हमने देखी उससे अगर वो सेटिस्फाई होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या करेगा, हमें ऑर्डर दे देगा, मे पास एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द शिफ्टिंग, हमें परमिशन लेटर मिल जाएगी, कन्फर्मेशन ऑर्डर मिल जाएगा और कन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा, ऑर्डर लेटर मिल जाएगा कि अब हम हमारी कंपनी शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरीके से ऑब्टेन होगा सर्टिफिकेट, या कह सकते हैं कंफर्मेशन लेटर, ऑर्डर लेटर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्रोसेस है इसका।